हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बैंकिंग सहकारिता अधिनियम और प्रबंधन के एमसीक्यू पार्ट 8। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। कि सोसाइटी का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में उल्लेखित है? कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटी का वर्गीकरण उल्लेखित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए धारा 9, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 12। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी धारा 10। धारा 10 के तहत सोसाइटी का वर्गीकरण 3 स्तर पर किया गया है। किस किस स्तर पर? पहला है आपका शीर्ष सोसाइटी। शीर्ष सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी रहेंगी उनको इन 3 स्तर पे बांटा जाएगा। पहला आपका शीर्ष सोसाइटी, दूसरा है आपका केंद्रीय सोसाइटी, और तीसरा है केंद्रीय सोसाइटी, और तीसरा है आपका शीर्ष केंद्रीय और प्राथमिक सोसाइटी। प्राथमिक सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 12 के अनुसार उपविधियों में संशोधन कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा? अर्थात कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत के धारा 12 के तहत कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर आपका उपविधियों में संशोधन किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन सी 60% या फिर ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही आंसर है आपका कि ऑप्शन बी 50% सदस्यों का अनुरोध होना चाहिए उपविधियों में संशोधन के लिए, तो किया जाएगा, है ना। और ये आपका जब अनुमति मिल जाती है संशोधन की तो उसके 60 दिन के भीतर ये हो जाना चाहिए। 60 दिन के भीतर संशोधन हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस संगठन के लिए प्रबंधन आवश्यक है? गैर लाभकारी संगठन, जिसको अपन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर एनजीओ भी बोल सकते हो, सेवा संगठन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कि संगठन किसी भी प्रकार का हो उसमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती ही है उसको सही तरीके से चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जा सकता है? धारा 16, धारा 17, धारा 18 या फिर धारा 19। चलिए बताइए क्या है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 18 या फिर ऑप्शन डी धारा 19। तो इसका सही आंसर आपका धारा 18। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 में दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का कब कब समाप्त हो सकता है। अगर आपका कार्य पूरा हो गया या फिर विघटन हो रहा है सोसाइटी का, तो इन सारे कारणों के कारण आपका धारा 18 के तहत सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जा सकता है। और 18 का में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि अगर सोसाइटी का कार्य समाप्त हो गया है, कार्य समाप्त हो गया है, या फिर सोसाइटी के जो मेंबर्स है अगर वो दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है या फिर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किनके पास है? जो हमने पढ़ा था कि 18 के ए में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के बारे में बताया गया है। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? जिले ऑप्शन ए जिले के कलेक्टर के पास, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार के पास, या फिर ऑप्शन सी समिति के अध्यक्ष के पास, या फिर ऑप्शन डी राज्य के सहकारी मंत्री के पास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रजिस्ट्रार के पास। अगर आप पूरा अधिनियम पढ़े होंगे तो रजिस्ट्रार के पास बहुत सारे पावर है ना इस अधिनियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहकारी समिति 97वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किनके हस्ताक्षर से पारित हुआ? मतलब किनका हस्ताक्षर है उसमें? प्रणब मुखर्जी जी का, ऑप्शन नंबर ए प्रणब मुखर्जी जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद जी, या फिर ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल जी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल जी। तो आप एक चीज नोटिस करना
क्या नोटिस करोगे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति ये जो आपका 97वां सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2011 का, इसके तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। क्या मिल गया था? सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिल गया था, ठीक है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसमें कब हुआ? हस्ताक्षर राष्ट्रपति का इसमें कब हुआ? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसमें कौन सी डेट को हुआ था? तो ये हुआ था आपका हस्ताक्षर नहीं, सॉरी, लागू कब हुआ था पहले अपन देखें। राष्ट्रपति की स्वीकृति, मतलब आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति, हस्ताक्षर ही मान लो आप, यहाँ पे स्वीकृति भी लिख देता हूँ ताकि आपको गलत मत लगे। स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी इसको? तो ये मिली थी आपका 12 जनवरी 2012 को, 12 जनवरी 2012 को, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे, स्वीकृति मिली थी, ठीक है। लागू कब हुआ था ये? तो ये लागू हुआ था आपका 15 फरवरी 2012 को। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में ही आएगा ना भारत के राजपत्र में, भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? आपका प्रकाशित कब प्रकाशित हुआ? अगर ये आपका क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 13 जनवरी 2012। इतने का आप स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है। देख लिए, कर लिए। देखो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ या फिर स्वीकृति कब मिली है? तो 12 जनवरी 2012 को। राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ है? तो उसके अगले दिन 13 जनवरी 2012 को। और लागू कब हुआ है? तो अगले महीने 15 फरवरी 2012 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग। निवेश से क्या आशय है? संपत्ति, ऑप्शन ए संपत्ति, कि निवेश क्या है? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी खर्चा, ऑप्शन सी दायित्व, या फिर ऑप्शन डी हानि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन अचल संपत्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए नगद, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मोटर गाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भवन, क्योंकि चल संपत्ति नगद और मोटर, हटा देता हूं, नगद और मोटर गाड़ी आपका चल संपत्ति का उदाहरण है, ठीक है। अचल क्या है? जो चल ना सके, जिसको कहीं ले जाया ना सके, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में किसी सोसाइटी के सदस्यों का दिवाला संबंधी प्रावधान है? कि छत्तीसगढ़ की सोसाइटी का सदस्य, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत ये सोसाइटी के सदस्य का दिवाला संबंधी प्रावधान किस धारा में है? तो यह है आपका किसमें? ऑप्शन नंबर बी धारा 30 में, जो आपका पड़ता है किसमें? इसको बोला जाता है आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होता है ना, इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, इसके तहत है ना, कि सोसाइटी का जो सोसाइटी है उसका कोई सदस्य दिवाला घोषित हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले के जो भी पार्ट है उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।